हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। मतलब पूरा जीरो से लेके एडवांस तक क्वेश्चन को करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लास आज देखेंगे। तो बेसिक क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट का हिंदी में मतलब क्या होता है? लाभ। लाभ इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हानि। इसको जो हमको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हम क्या लिखते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट जो इसको हम लोग लिखते हैं क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रय मूल्य। मतलब कोई व्यक्ति कोई सामान को कितना में खरीदा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इसको हम लोग सीपी से डिनोट करेंगे, कॉस्ट प्राइस को। और एक हमारा जो होता है क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जो आप लोग जानते ही होंगे। तो सेलिंग प्राइस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब कोई व्यक्ति कितना में सामान खरीदा, और सेल मतलब कितना में बेच दिया। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एसपी। और थर्ड जो पार्ट होता है, जो हम लोग सबसे लास्ट में टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस या इसी को हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस। तो जनरली जो लिस्ट प्राइस में जो हमारा आता है, इसको एलपी से डिनोट करते हैं या एमपी से डिनोट करते हैं। मार्क प्राइस को एमपी से डिनोट करते हैं। इसमें जो बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट एक टॉपिक ही है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये जानेंगे। उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस, अगर कोई व्यक्ति क्या क्रय मूल्य, अगर किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति किसी वस्तु को सीपी 400 में खरीदा और 600 में बेच दिया, मतलब सेल इसको कितना कर दिया? 600 में सेल कर दिया। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 600 माइनस 400। इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? 200। इसका जो प्रॉफिट हुआ कितना का हुआ? 200 को हुआ। यही हमसे अगर लॉस परसेंट पूछ देता, लॉस कितना होगा, तो लॉस अगर हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे? जस्ट इसके अपोजिट लिखेंगे, सीपी माइनस एसपी। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होगा। प्रॉफिट के लिए ये फॉर्मूला होगा, और लॉस के लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये होगा। मतलब कहने का मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, और लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये सब फॉर्मूला को उतना याद रखना नहीं है, सिर्फ चैप्टर पे गौर करना है बेसिक से। उसी से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या लॉस परसेंटेज जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, खुद के अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं। कहने का मतलब हम कितना में कोई सामान को खरीद के लाए और कितना में बेच दिए। तो कितना में बेच दिए उस पर कैलकुलेट नहीं करना है, कितना में खरीद के लाए उस पर कैलकुलेट करना है। तब हमारा क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है। जैसे एक बॉल को हम लोग 20 रुपए में खरीद के लाए और उसे 30 रुपया में बेच दिया, तो प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा किस पे कैलकुलेट होगा? 20 पे कैलकुलेट होगा, ना कि 30 पे कैलकुलेट होगा। तो प्रॉफिट जो इसका लिखेंगे, प्रॉफिट बाय इसका जो वैल्यू आएगा, प्रॉफिट बाय सीपी। मतलब क्रय मूल्य पे हम लोग किसको? सीपी को डिनोट करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन को करेंगे। अगर लॉस परसेंटेज इसी तरह निकालना है तो इसको भी हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे? सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो फार्मूला से आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको खाली याद रखना है। कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो अभी बेसिक जो क्वेश्चन बनेगा इस दोनों पे बनेगा। तो बेसिक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं।
तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 है और विक्रय मूल्य 500 है, तो लाभ कितना होगा। तो कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए। तो हम लिखे यहाँ पे, एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 500, तो उसका लाभ कितना होगा। तो हम ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं 110, ऑप्शन बी 100 और ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 115। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, एक वस्तु का क्रय मूल्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 800 और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य 700 है। हानि कितना होगा। तो इसका भी हम ऑप्शन दे रहे हैं 120 ऑप्शन सी, 110 ऑप्शन सी, 100 ऑप्शन डी, कितना हो जाएगा 90। तो आप क्वेश्चन को देखेंगे और सीधे आंसर क्या बोल देंगे 100। तो कैसे होगा 100। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना है 400 और विक्रय मूल्य कितना है 500। तो हम हमेशा बताए हैं लाभ बराबर जो होता है क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा सीपी। तो प्रॉफिट, लाभ का हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट पी से नोट करते हैं। तो इसका एसपी जो है, इस एसपी कितना है इसका, ये इसका क्या होगा एसपी होगा और ये इसका क्या होगा सीपी होगा। तो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन बन रहा है 500 में से सीधे 400 को घटा दो, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपये का हुआ। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसी तरह इसका क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप लोग देख के बता दीजिएगा कितना हो जाएगा 80 माइनस 800 माइनस 700, कितना आ जाएगा इसका हानि जो हो जाएगा। इसको कितना 100 का यहाँ पे क्या हुआ लॉस हुआ इसका, और यहाँ पे 100 का क्या हुआ इसका लाभ हुआ। इस क्वेश्चन में जो है 100 का इसका क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे प्रॉफिट हुआ इसको 100 का, और इसको जो हानि हुआ कितना हुआ 100 का हुआ। लॉस जो इसको हुआ कितना का हुआ 100 का हुआ। अब इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, अभी तो हम पूछे हैं सिंपल सा क्वेश्चन में पूछे हैं लाभ कितना होगा और हानि कितना होगा, और इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 है और लाभ दे देगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिएगा, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 है और लाभ 100 रुपया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, मतलब प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन हम दे रहे हैं 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 30%।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी हम जस्ट एक फॉर्मूला लिखवाए हैं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट बाय कितना, सीपी। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे होता है, इनटू इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट को हिंदी मीनिंग जो होता है क्या बोलते हैं, इसको लाभ, और सीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्रय मूल्य। यही हमारा बेसिक था। तो बेसिक क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है इसका प्रॉफिट, 100 रुपया दिया हुआ है ऊपर में, और 400 रुपया इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 25 बार में इसका आंसर कितना हो गया, 25%। तो इसी टाइप से क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसको आप लोग सॉल्व करके दिखाइएगा। तो क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड फोर्थ आप लोग करके दिखाइए इसको। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 50 है और विक्रय और लाभ 10 का है, तो लाभ परसेंटेज, या इसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिए इसका कितना होगा। तो हम दे रहे हैं 20%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 5%। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो को बोला एक व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना दे दिया, मतलब हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवाए, कितना लिखवाए आपको, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो P इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू P बाई CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, और CP कितना है 50 इंटू 100। तो दो ये 5 से काटेंगे तो कितना बार में 100 को काटेंगे 20। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। कितना आ गया इसका आंसर, 20%। इसी टाइप से अब हम लोग क्वेश्चन का बेसिक हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं। ये हमारा अभी तक जो क्वेश्चन बन रहा था, हमारा जितना भी क्वेश्चन था एकदम सबसे आसान क्वेश्चन था और बेसिक फॉर्मेट था, एकदम 0 लेवल का। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हम लोग बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा लोग हम लोग देखेंगे इसको। तो इसमें क्या करना है आपको, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको दिया रहेगा, यहां से आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सर ये भी बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बना के दिखाइए इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन हमारा, एक आदमी ने खिलौनों को 25 रुपये में खरीदा और उसे 30 में बेचा, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। तो एक व्यक्ति, खरीदने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, जो खरीदा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CP क्रय मूल्य बोलते हैं। और जो बेच दिया कितना में, 30 रुपया में, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेलिंग प्राइस का कितना हुआ, 30। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CP का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 25। हम यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 10%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 5%। ये आपका क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन को बना कर दिखाइएगा। तो यहाँ पे खिलौने का प्राइस जो था पहले कितना था, 25 रुपया था। वर्तमान में इसका खिलौने का प्राइस कितना हो गया, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया,
30 रुपया हो गया। अब हमसे इसका प्रॉफिट पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो 30 में से क्या घटा देंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, तो ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है, तो इसका हम फॉर्मूला बताए हैं, प्रॉफिट बाई, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5 बाई सीपी, सीपी कितना है 25 गुने 100, तो 5 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 5 से 100 को काटेंगे कितना, 20 बार में। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर कितना हो गया, 20%। तो इस टाइप से हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन में थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, तो क्वेश्चन में मॉडिफाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 5, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे लिखिएगा, एक व्यक्ति, लिखते हैं टीवी को 1600 में खरीदा और उसे 200 रुपये रिपेयर करने में लगा। तो रिपेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मरम्मत, मरम्मत कराने में, सॉरी, उसे 200 रुपये मरम्मत कराने में लगा, कराने में लगा, और कराने में लगा, उसे बेच और उसे कितना, 2000 में क्या किया, बेच दिया, उसे बेच 2000 में दिया। तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो इसका जो लाभ परसेंटेज हमको निकालना है, एक व्यक्ति किसी टीवी को 1600 रुपया में खरीदता है और उसे रिपेयर कराने में कितना लगता है, 200 रुपया लगता है। तो तो 200 रुपया लगता है, तो कितना हो गया टोटल, टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 16×2 1800 रुपया हो गया। और उसे बेच कितना में दिया, 2000 में। तो यहाँ पे प्रॉफिट उसका कितना हुआ, 200 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 2000 में से 1800 के घटा देंगे, 16×2 1800, तो 200 का प्रॉफिट हुआ। तब उससे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ परसेंटेज जो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसको ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ही आपको दे रहे हैं, 10%, ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ है, एक व्यक्ति किसी टीवी को 1600 रुपये में खरीदता है। तो 1600 रुपये में खरीदा और 200 रुपये उसको लग गया क्या, रिपेयर कराने में। तो इसको ऐड करेंगे तो मेरा टोटल सीपी जो बनेगा कितना बनेगा, 1800। इसी तरह से क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्या बनता है, क्वेश्चन को पूछ लेता है। तो सबसे पहले काम है आपका क्या, क्वेश्चन कैसे बनता है। ये जिस दिन आपके माइंड में आ गया ना, उस दिन एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो सीपी जो हमारा बना 1800 और एसपी जो हमारा दिया कितना, 2000। तो हमारा जो प्रॉफिट जो बनेगा, प्रॉफिट परसेंटेज जो प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो प्रॉफिट हमारे निकलेगा कितना, 2000 में से 1800 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 200। तो हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, तो कितना लिखेंगे, 200, जो प्रॉफिट हुआ
बाई कितना सीपी कितना 1800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 9 बार में खत्म, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, 1/9%। तो ये हमारा है 11:1/9%। ये इसका क्या आया, आंसर आया। तो इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, मॉडिफाई करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था। तो आज के लिए आप लोग इतना ही रहने दीजिए। कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।